और दिल्ली में घर घर राशन योजना के लिए 22 मार्च यानी कि सोमवार का दिन अब महत्वपूर्ण हो गया है। एक तो दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना से मुख्यमंत्री शब्द को हटाने का प्रस्ताव पास हो गया है। दूसरी ओर इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। राशन डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से मिलेगी या फिर राशन की दुकानों पर, इस पर 22 मार्च यानी सोमवार को तस्वीर साफ हो सकती है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार की ओर से रोक लगाए जाने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में योजना से मुख्यमंत्री शब्द को हटाने या फिर बिना किसी नाम के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने पर विचार किया जाएगा। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही, क्रेडिट सारा उनका। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। सोमवार को इसी मामले पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दरअसल दिल्ली के राशन दुकानदारों ने सरकार की इस योजना को कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल को योजना लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। देखिए, हम 2000 लोग जो दिल्ली में राशन वितरण कर रहे हैं, भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून में ये प्रोविजन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना करेंगे। लेकिन उन्होंने ये किया है कि हम तो नाम हटा करके ऐसा करेंगे, तो ये एक्ट में प्रोविजन तो है नहीं। दूसरी बात है कि हम लोग कहाँ जाएंगे जब हमने कोरोना काल में पूरे 8 महीने तक 2-2 स्कीम का राशन एक साथ वितरण किया जनता को। उसमें राशन कहा जब सारे धंधे बंद पड़े थे, तो अब वो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए गलत है। आप लोगों ने कोर्ट में भी चैलेंज किया है 25 तारीख से जो लॉन्च हो रहा था योजना, उसको लेकर के क्या उम्मीद है आप लोगों? जी, कोर्ट का साफ रुख था। 22 फरवरी को जब हमारा डेट था, सुनवाई था, उसमें साफ रुख था कि जब तक राशन की प्रक्रिया वैसे चलती रहेगी और जो इन्होंने जिनको भी ये टेंडर दिया उनको हमें पार्टी बनाना है। राशन डीलर को माफिया कहे जाने पर भी दुकानदारों ने आपत्ति जताई है। राशन डीलर ने कहा कि उन्होंने ही कोरोना काल में दिल्ली वालों को राशन बांटा, जिसकी वजह से 5 दुकानदारों की मौत भी हो गई। हमारा विरोध सरकार की किसी योजना के विरुद्ध नहीं है, ना हमारा विरोध नाम से है। हमारा विरोध केवल ये है कि जो भी सरकार घर घर राशन योजना बनाती है या उसमें हमारे को रखा जाए और सरकार इस पर पूरी तरह से फिर दोबारा से जो भी सर्वे करना है, इसका आकलन करना है, वो उस पर करे और सरकार इसे किसी भी नाम से उसको निकाले। उसमें हमारा दिल्ली सरकार से या किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे लिए इस पूरी योजना में हम लोग कहाँ हैं और हमारे लिए क्या है जो हम इतने वर्षों से, इतने सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं। हालांकि राशन डीलर अब ये भी कह सकते हैं कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार कैसे राशन बंटवाए, लेकिन उनके भविष्य का भी ख्याल रखें, उन्हें भी योजना में शामिल करें। फिलहाल नजर सोमवार पर है, जब कोर्ट और सरकार के फैसले से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का भविष्य स्पष्ट होगा। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।